अपने यात्राओं के दौरान तुमने कौन कौन सी स्टेट कवर की? मैंने अपने यात्राओं के दौरान मध्य प्रदेश करी, महाराष्ट्र करा, गुजरात करा, साउथ करा, झारखंड करा, उत्तर प्रदेश करा और बहुत ही सारी अन्य स्टेट हैं जो मैंने कवर की। जी। उस समय मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में हर धार्मिक स्थल इस समय लूटने का जरिया बन चुका है इस समय। अच्छा। हाँ, हर धार्मिक स्थल लूटने का जरिया बन चुका है। हर जगह पर पैसे से काम हो रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भगवान हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है उनकी। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए है, ये जो बच्चा है, इसने 17 साल की उम्र में वो कीर्तिमान हासिल किया है। जरूर बोलूंगा इसके लिए, इसके कीर्तिमान के लिए कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, मेरे बराबर में जो बच्चा बैठा हुआ है, इसकी उम्र महज 17 साल है। इसने 17 साल की उम्र में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम की यात्रा की है 41 दिन में, और सिंगल हैंडली अकेले जाके इसने एक काम को अंजाम दिया है। हम जानेंगे भाई से कि भाई का सफर किस तरीके से रहा। भाई, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। पहले तो बताइए कि आपका सफर किस तरीके से रहा, किससे आपको प्रेरणा मिली? मेरा जो सफ़र है वो काफ़ी बढ़िया रहा। हर जगह पर हर तरीके के लोग मिले, कुछ जगह अच्छे भी मिले, कुछ जगह बुरे भी मिले और कुछ जगह ऐसे भी लगे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा ख्याल भी रखा, पूरे परिवार की तरह मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे परिवार जैसे हैं। बाकी मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि बिना परिवार सपोर्ट के कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का, भैया जी का पूरा इतना सपोर्ट था कि मुझे सुबह शाम कॉल करते कि तू टेंशन मत लियो पैसे की ये। मगर ये कि मेरा मानना ये था कि हम लोग कम से कम पैसों में कितना सफर कर सकते हैं, ये चीज मेन मोटिव था मेरा। क्योंकि पैसों में हर कोई सफर कर लेता है। अगर मैं किसी को 10 लाख दे दूं, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम घुमाएगा, ट्रेन से, फ्लाइट से, कैसे करके कर आएगा। मेन मोटिव रहता है कि आप कम से कम पैसा खर्च करें, हर समय कई धर्मशाला देखें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिलें, नई चीज सीखें, जिससे कि आप एक चीज सीख जाएं कि कंफर्ट जोन हर जगह नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन सिर्फ घर में रहता है। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। महज तुम्हारी 17 साल की उम्र है विवेक, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत जुटा पाई इस काम को अंजाम देने के लिए। तो एक होता है कि आदमी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, हमेशा डेरिशन और डिमोरलाइज फील करता है, लेकिन तुम ये हिम्मत कैसे जुटा पाए? हमारी जनरेशन जो है सर, इस टाइम ये है कि उसका सिर्फ इस समय जो माइंड है वो सेट है क्लबिंग की तरफ। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो जनरेशन है वो इस टाइम उनका माइंड सेट हो भक्ति की तरफ। बच्चा क्या करता है आज की डेट में, पहले भागता है पैसे की तरफ, फिर भागता है 30 के बाद भक्ति की तरफ। मेरा मानना यह है कि पहले आप भक्ति के पीछे भाग लेंगे तो पैसा आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगा। भक्ति के पीछे भाग लेंगे तो पैसा अपने आप खुद चल के आ जाएगा। अपने यात्राओं के दौरान तुमने कौन कौन सी स्टेट कवर की? मैंने अपने यात्राओं के दौरान मध्य प्रदेश करी, महाराष्ट्र करा, गुजरात करा, साउथ करा, झारखंड करा, उत्तर प्रदेश करा और बहुत ही सारी अन्य स्टेट हैं जो मैंने कवर की। और आपका जैसे बात करी जाए सिटियों की तो उज्जैन, शिवपुरी के बाद औरंगाबाद, नासिक, पुणे, फिर मुंबई रहा कुछ दिन में, फिर गुजरात, द्वारकाधीश, फिर दोबारा मुंबई लौट के आया, फिर वहाँ से रामेश्वरम, मदुरई, विजयवाड़ा, फिर विजयवाड़ा के बाद आपका श्रीशैलम, फिर वहाँ से मल्लिकार्जुन, वहाँ से लौटने के बाद आपका जगन्नाथपुरी उड़ीसा के बाद झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड और उत्तराखंड से आपका अब मैं आपके सामने। एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू सक्सेस तो आप पूरे भारत को घूम लीजिए, आपको काफी चीज एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तो तुम तो धार्मिक यात्रा भी कराए और एक्सप्लोर भी कराए, तो क्या सीखा तुमने? एक नई एनर्जी के साथ तुम अलीगढ़ वापस आए हो। इसमें मुझको ये सीखने को मिला कि आपकी सिचुएशन जैसी भी है, मैं उस समय ये बन चुका हूँ कि हमारे पास कैसी सिचुएशन है कि हमारे पास शाम को अगर ज़रूरी नहीं कि खाली रोटी और दाल है तो हम उसे खाकर पेट भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जिद करें किस चीज़ के लिए कि हमें रात को पनीर ही चाहिए या फिर कुछ बढ़िया चीज़ चाहिए। तो हम इसी ये चीज़ सीख रहा हूँ कि हर जगह हर सिचुएशन के हिसाब से मैं हर चीज़ में ढलता जा रहा हूँ। विवेक, ये बताओ, जैसे कि जब तुमने 41 दिन, इट्स नॉट क्वाइट अ सिंपल टास्क, इतना आसान सफर नहीं होता, तो कभी कभी दिक्कत भी आई होगी, बिना खाने के भी रहना पड़ा होगा? एक दिन बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। मैं उस समय, ये बात है आपकी, जब मैं श्रीशैलम जा रहा था तो मैं करीब सुबह 8 बजे ट्रेन से उतरा था। तो एक्चुअल में क्या था कि मेरा उसमें एक फॉरेस्ट एरिया था जहाँ मुझे जाना था। तो मेरा मेन मोड था कि मुझे वहाँ से शाम तक लौट आऊँ। तो मैंने सुबह वहाँ से बस पकड़ी, जिसने नॉन स्टॉप मुझे करीब 8 घंटे का सफर करके शाम को सुबह 8 से शाम को 5:30-6 बजे मुझे उसने मल्लिकार्जुन पहुँचा दिया। मैंने दर्शन करे, तुरंत दर्शन करने के बाद तुरंत बाहर निकला, फिर वहाँ से मैंने बस पकड़ी। मैं सुबह पहुँचा 3:30 बजे विजयवाड़ा। पहुँचने के बाद वहाँ
दिक्कत ये है कि बाहर के स्टेट में जाते हो वहाँ लैंग्वेज समझ नहीं आती। हाँ वो तो है। वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन करनी चालू बात करी, उन लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई, मुझे उनकी समझ नहीं आए। फिर मैं वहाँ से टेम्पो वाले से होटल का रास्ता पूछते पूछते एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुँच चुका था जहाँ कोई भी नहीं था। जी। मैंने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चला, आधा 1 घंटे के बाद एक होटल मिला। डर रहता है, पूरा सुनसान रोड, बैग शरीर पर, एक तो बैग बहुत भारी, उसमें ये था कि कोई अनजान आदमी आके ऐसा न टकरा जाए जो चोरी चकेटी वाला हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैवल कर रहा हूँ, 5-7 हज़ार रुपये जेब में रहेंगे और वो भी रहना एक बहुत बड़ी रकम है, कोई ले जाए तो। और उसके बाद एक मोबाइल जिससे मैं शूट कर रहा था, बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला। और उस समय मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में हर धार्मिक स्थल इस समय लूटने का जरिया बन चुका है इस समय। अच्छा। हाँ, हर धार्मिक स्थल लूटने का जरिया बन चुका है। हर जगह पर पैसे से काम हो रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भगवान हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है उनकी। देखिए, ये जैसे नौजवान कह रहा है कि ये भी 17 साल की उम्र में इसने कई धार्मिक यात्राओं को कवर किया, उसका बैड एस्पेक्ट भी ये बता रहा है कि हर धार्मिक स्थल लूटने का एक अड्डा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन मैं ये बस ये कहना चाहूंगा विवेक तुमसे, देयर इज नो नीड टू डेमोरलाइज, तुम तो अपने सच्चे भक्ति से गए थे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ, क्या एजुकेशन आपने तालीम कहाँ से हासिल की है? मैंने अभी फिलहाल ही आपका 12th करी है महर्षि विद्या मंदिर से, सीबीएसई बोर्ड से। हाँ, 12th के एग्जाम होने के बाद ही, ये बात तो मेरे बहुत टाइम पहले मन में सी कि मुझे पहले इंडिया घूमना था। अच्छा। कि इंडिया घूमने से मुझे चीज़ों को सीखना था। फिर एक दिन अचानक ही कहते हैं कि मन में एक इच्छा उठ जाती है ना कि चलो 12 ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं। मैं आज हकीकत बताऊं तो जब मैं शुरुआत में निकला था तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि पूरा 12 ही कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मगर मैं जब निकला तो मेरे अंदर हकीकत ये है कि अगर आप किसी मंदिर के, अपने घर के मंदिर में जाएंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक शक्ति आपको जरूर मिलेगी, जिस शक्ति ने मुझे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कराए। और उसके बाद मेरा यहाँ से निकला था मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर, मगर रास्ते में मेरा मन करा कि अब 4 धाम भी करते हैं, तो वो सिर्फ एक शक्ति के कारण हुआ है। वरना मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने कि मैं उनके सामने एक वो कर दूं कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग भी करूंगा, 4 धाम भी करूंगा, उनसे कंपटीशन करूं। भगवान से कंपटीशन करने की मेरी कोई औकात नहीं है। वो है जो है, मेरे मन में उनने ऊर्जा डाली, शक्ति डाली, जब भी मेरे मन में ये बात आई तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का कदम उठाया। तो तुम्हें कुछ जानकारी होगी कि शायद मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के तुम पहले हो गए। जी, जो अब तक का क्या ये विश्व रिकॉर्ड बना है। अच्छा। जिसके लिए मैं अभी अप्लाई भी कर रहा हूँ कुछ जगहों पर। अच्छा। 17 साल की उम्र में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, कहने को तो लोगों के लिए कुछ भी नहीं है और कहने को लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको लिए 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस टॉकिंग विद यू विवेक। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान का एक नौजवान साउथ इंडिया से शिहाब चतुर पैदल सऊदी अरब की यात्रा करने गया था, मक्का मदीना की, ऐसी हमारे अलीगढ़ के एक छात्र ने 17 साल की महज उम्र में पूरे जो है आपके 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे गया। तो कृपया करके, मैं कभी किसी भी वीडियो को शेयर करने की नहीं कहता हूं, टू मोटिवेट अवर रिलीजन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने भी जो हमारा धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो सके। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।